प्रधानमंत्री ने विझिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया है। एक इंटरनेशनल पोर्ट भारत ने बनाया है। भारत में ऐसे तो बहुत सारे बंदरगाह हैं, लेकिन एक इंटरनेशनल पोर्ट अभी भारत के प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। कहां पर किया है, कैसे, इसका यूज क्या होगा, इसके मायने क्या हैं, इस खबर को पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत का जो ये हिस्सा है, भारत का ये हिस्सा समझना ध्यान से, यहाँ पर हमने बहुत सारे पोर्ट बंदरगाह हमारे बने हुए हैं, जैसे कि कोच्चि में है, ठीक है, इधर विशाखापट्टनम में, ये आपका कन्याकुमारी वाला हिस्सा हो गया। ये विंझीजम जो बंदरगाह है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या है, स्थित है। इसकी खास बात क्या है वो समझना, और इसकी आवश्यकता क्या है। एक्चुअल में यहां मैं आपको एक पहले डायग्राम बताता हूं, उससे समझना। देखो, ये यहां भारत से, जैसे ये मुंबई वाला पोर्ट है, ये गुजरात में हो गया। भारत ने मध्य पूर्व जो एशिया के देश हैं, मध्य पूर्व एशिया के जो देश हैं, एक तो वो, दूसरा यूरोप वाला जो भाग है, यूरोप वाला, उनसे व्यापारिक संबंध बनाने के लिए इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया गया है, IMEC। ये यूरोपियन कंट्रीज हैं, इसमें बहुत सारी शामिल हैं, एशिया की बहुत सारे, मध्य एशिया, मिडिल एशिया वाले जो देश हैं, मध्य पूर्व एशिया के, वो देश इसमें शामिल हैं, और फिर भारत इसमें शामिल है। और ये जो कॉरिडोर बन रहा है वो इस तरीके से बनेगा, UAE होते हुए सऊदी अरब से इजराइल, इजराइल से ये ऐसे जा रहा है, कहां पर, यूरोप तक जा रहा है। और ये दुनिया के सबसे लंबे जो इकोनॉमिक रूट हैं, ट्रेड रूट हैं, व्यापारिक जो मार्ग हैं, उनमें से ये एक है, ठीक है। इससे क्या होगा, भारत पूरे एशिया में और यूरोप में बहुत आसानी से क्या कर पाता है, व्यापार कर पाएगा। लेकिन अब यहां पर एक चीज समझो कि भारत के जो पोर्ट है ना, भारत के जो पोर्ट बने हुए हैं अभी, उन सब में जहाजों में जो सामान लदा जाता है, वो जहाज जो होते हैं, जो शिप जो होते हैं, उनमें जो सामान लदा जाता है, वो सामान किसमें जाता है, कंटेनर में जाता है। किसमें जाता है, कंटेनर। बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, जैसे आपको एक वो भी दिखा देते हैं, ये कंटेनर हो गया, कंटेनर होते हैं बड़े बड़े, ये कंटेनर रखे हुए हैं, इनमें सामान लद कर क्या होता है, जाता है, ठीक है। छोटे जो कंटेनर होते हैं या छोटी सप्लाई जो होती है जहाजों में, उसके लिए तो भारत के पास में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, यानी हमारे बंदरगाहों पर थी। लेकिन बड़े जो कंटेनर होते हैं उनको रिप्लेस करना, उनको प्लेस करना और उनको क्या करना, यानी भेजने की जो व्यवस्था है उसको करने के लिए भारत के पास में परेशानियां थी। भारत को क्या करना पड़ता था कि यहां से, जैसे मान लो भारत को जाना है, कहां पर, ग्रीस में जाना है, तो रास्ते में, अब भारत के पास में यहां से निकल गए, रास्ते में यहां पर कहीं ना कहीं इनको क्या करना होगा, छोटी छोटी जो चीजें हैं जहाजों पर जो लद कर जा रही हैं, उनको एक जगह पर ट्रांसफर करने के लिए दूसरी विदेशी सहायता लेनी पड़ती थी। या भारत से ज्यादा, जैसे कि श्रीलंका का जो कोलंबो है, कोलंबो का जो बंदरगाह है वो अपने आप में बहुत बड़ा माना जाता है, वहां पर भारत को क्या करनी पड़ती थी, सहायता लेनी पड़ती थी। लेकिन ये जो इंटरनेशनल पोर्ट बना है, इससे भारत को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। यहाँ पर कंटेनर की जो सप्लाई है वो बहुत भारी मात्रा में हो जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ उद्घाटन इसलिए किया गया है। चलिए खबर को पूरा ध्यान से समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में विंझीजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया, जो भारत के समुद्री बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। विंझीजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह ये भारत का पहला गहरे जल का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, जिसे कंटेनर और बहुउद्देशीय कार्गो के लिए डिजाइन किया गया है। देखिए, अभी कुछ समय पहले बांग्लादेश ने क्या किया था, चाइना को ये बांग्लादेश ये कह के आ गया था कि भारत के इस हिस्से का समुद्र से कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो ये यहाँ पर माल की सप्लाई जो करना चाहते हैं, कहीं से भी इधर भेजना चाहते हैं, तो इनको बांग्लादेश से गुजरना पड़ेगा। तो जगह जगह पर इस पोर्ट जो बने होते हैं, बांग्लादेश में यहाँ पर पोर्ट है बहुत सारे, और भारत का ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, यहाँ समुद्र से डायरेक्ट कनेक्शन ना होने के कारण पोर्ट नहीं है, तो भारत को यहाँ पर भी दिक्कत आती है, ठीक है। तो कहने का मतलब, समुद्री व्यापार के लिए पोर्ट होना और उनका भी हाई क्वालिटी में डेवलप होना बहुत जरूरी है। तो ये इंटरनेशनल पोर्ट बनाया गया है, और ये भारत का पहला गहरे जल का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, यानी डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, ठीक है। इसे सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP के तहत डिजाइन किया गया है। पब्लिक
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इसको डेवलप किया गया है और इसका निर्माण, वित्त, संचालन जो कुछ भी है वो इसी मॉडल पर रहेगा, पीपीपी पर ही रहेगा। यानी इसमें सार्वजनिक भागीदारी भी रहेगी और प्राइवेट भी रहेगी। ठीक है। यूरोप, फारस की खाड़ी और सुदूर पूर्व को जोड़ने वाली प्रमुख अंतरराष्ट्रीय शिपिंग मार्गों से केवल 10 समुद्री मील की दूरी पर स्थित वीआईएस बड़े जहाजों के लिए पहुंच को बढ़ाता है। यानी आप इसका जो महत्व है, जो मैं बता रहा था अभी आपको, कि ये जो है ना, जो अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग है जहां से व्यापार होता है, उससे मात्र 10 मील की दूरी के आसपास है। 10 मील की यहां पर होगा, ये 10 मील की दूरी के आसपास है। तो इसलिए ये अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग जो है उस पर भारत की पहुंच क्या करेगा, जल्दी से विकसित करेगा, यानी उसकी पहुंच को बढ़ाएगा। ठीक है। चलिए, बिंजीजम पोर्ट वैश्विक समुद्री व्यापार के गेटवे का शुभारंभ। भारत के समुद्री राज्य और बंदरगाह शहर विकसित भारत के नए विकास केंद्र बनेंगे। ये केरल से प्रधानमंत्री ने 2 मई 2025 को क्या किया, अनाउंसमेंट किया था। और यहां पर देखिए, व्यापार में सुगमता के लिए किए गए सुधारों ने बंदरगाह और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा दिया है। बिंजीजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन करते समय ये बात कही गई थी। और भारत का एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है सागरमाला परियोजना। सागरमाला परियोजना के तहत हम समुद्र में क्या कर रहे हैं, एक लिंक बना रहे हैं भारत के संदर्भ में, ताकि समुद्री जो व्यापार है वो आसान किया जा सके, सुगम बनाया जा सके। ठीक है। और उसके तहत यहां पर कह रहे हैं कि पीएम गति शक्ति के जरिए जलमार्ग, रेलवे, हाईवे और वायु मार्ग की इंटरकनेक्टिविटी को तेजी से बेहतर बनाया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो यहां एक चीज समझिए कि भारत का ये जो बिंजीजम एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट नहीं, पोर्ट है, शिप पोर्ट, बंदरगाह है, ये इसमें और खास बात क्या है, ये भारत का पहला ऐसा पोर्ट होगा जो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा संचालित होगा। ये भारत का पहला स्वदेशी पोर्ट है जिसका जो यातायात प्रबंधन प्रणाली है वो एआई पर आधारित है। इसके चैम्बर एआई पर आधारित होंगे। ठीक है। इससे क्या होगा, इससे यातायात जो है उसमें कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट आपको प्राप्त होगा। ठीक है। आर्थिक प्रभाव क्या होने वाले हैं? आर्थिक प्रभाव ये है कि इस बंदरगाह का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय सुविधाओं पर भारत की निर्भरता को कम करना है। यानी भारत को अभी दूसरे देशों की जो सहायता लेनी थी उसको क्या करना है, कम करना है। कार्गो का मतलब होता है जो सामान होता है, जो सामान आप कंटेनर में भर के भेजते हैं, वो ट्रांसशिपमेंट जो करते हैं, उसमें लगभग 75% की कमी लाना इसका उद्देश्य है। ठीक है। और घरेलू स्तर पर ट्रांसशिपमेंट का संचालन करने से बंदरगाह से भारत को प्रति वर्ष लगभग 200 से 220 मिलियन अमेरिकी डॉलर की बचत होगी। ये इसका फायदा है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बिंजीजम बंदरगाह के दूसरे और तीसरे चरण से इसकी क्षमता वर्ष 2028 तक 1 TEU से 3 मिलियन TEU, 1 मिलियन TEU से 3 मिलियन TEU प्रति वर्ष हो जाएगी। इसका मतलब क्या है समझना। TEU का मतलब होता है कि आप यहां पर देखिए, TEU का 20 फीट इक्विवेलेंट यूनिट। 20 फीट इक्विवेलेंट यूनिट क्या मतलब है इसका? एक्चुअल में जो कंटेनर होते हैं ना, वो कंटेनर जो सबसे बड़ा साइज होता है वो होता है 20 फीट। 20 फीट का साइज होता है। तो 20 फीट के जो कंटेनर वो अगर मान लो जैसे कोई पोर्ट है और उस पोर्ट से अगर क्या किए जाएं, अभी भारत में जैसे 1 मिलियन जो 20 फीट कंटेनर हैं उनको क्या करना है, उनको ट्रांसशिपमेंट करने की सुविधा भारत के पास है। लेकिन ये कह रहे हैं कि इस पोर्ट के बनने से 1 मिलियन से बढ़कर ये क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 मिलियन। यानी 3 मिलियन 20 फीट के जो कंटेनर हैं उनका ट्रांसशिपमेंट हम कर पाएंगे इस इंटरनेशनल पोर्ट के डेवलप होने के बाद। ठीक है। ये भारत को क्या होगी, सुविधा हो जाएगी। और भारत उन देशों की उसमें आने वाला है, मतलब आ गया है, जो वास्तव में जिनके पास में 3 मिलियन वाली क्षमता है। जैसे कि कोलंबो जो है श्रीलंका में, वहां से लगभग 3 मिलियन TEU जो है, यानी 20 फीट जो इक्विवेलेंट यूनिट है, वो सप्लाई किए जाने की क्षमता उसके पास ऑलरेडी है। हम अभी तक इन्हीं पर डिपेंड थे, अब भारत में ये सुविधा मिल जाएगी।
ठीक है, तो ये थी आज की हमारी जितनी भी करंट अफेयर्स की न्यूज थी उनको पूरे विस्तार से मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। और देखिए ये करंट अफेयर का जो पार्ट है ना, इसको पढ़ने से क्या फायदा होता है, एक तो इसमें बेसिक चीजें भी आ जाती हैं, बेसिक चीजें भी आपकी क्लियर होती है, डेली की डेली नई नई चीजें आप पढ़ते हैं, दुनिया में क्या चल रहा है पूरी जो आपकी समसामयिकी है वो आपके सामने आ जाती है। और फिर डिटेल में पढ़ने से ये फायदा है कि आप चीजों को रटते नहीं है, समझते हैं थोड़ा सा, तो वो याद रहती हैं, याद रहती हैं। तो सभी विद्यार्थी जो क्लास को रेगुलर ले रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे निवेदन एक बार फिर मैं करना चाहूंगा कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने जो कीमती कमेंट्स हैं वो जरूर दें हमें कि भाई आपको सेशन कैसा लगा। ठीक है, तो सेशन समाप्त होने के बाद में ये कार्य आप जरूर करें, एक अपना जो कमेंट है, आपकी जो राय है वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि दूसरे विद्यार्थी भी उससे प्रेरित हों। धन्यवाद, मिलते हैं कल की क्लास में नई जानकारी के साथ। ठीक है।